Welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notifications of incoming videos. So students, let's start today's class. Question number 2 of exercise 3.6. This is formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं. उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले तो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सोल्व करना है. इसका फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. रितु क्या कर रही है, एक बोट पे बैठी हुई है और बोट पे बैठ के वो डाउन स्ट्रीम में कितनी किलोमीटर, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर्स में. अब देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में ये वाली कंडीशन होती है. जैसे मान लो ये वाली इस नाव में हमने मान लिया रितु है, तो डाउन स्ट्रीम में जो होता है जब भी वो नाव होगी पानी के ऊपर नाव होगी तो जो पानी में भी क्या होगी, स्पीड होगी और नाव की भी स्पीड होगी. तो डाउन स्ट्रीम में नाव की स्पीड और पानी की स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है. एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. और जब अप स्ट्रीम चलती है, अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जब नाव जो है पानी की स्पीड के डायरेक्शन के उल्टा क्या करती है, बहती है. देखो नाव इस साइड कर रही है और जो पानी की स्पीड है, पानी जो है वो इस साइड बह रहा है. तो ये होती है अप स्ट्रीम की कंडीशन. तो अप स्ट्रीम में वो कवर करती है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. अब हमें इसमें ये बताना है कि रितु जो जिस नाव पे है उस नाव की स्टिल वाटर का मतलब है ठहरा हुआ पानी. मतलब एक तरह से हमें क्या बताना है, नाव की स्पीड क्या होगी अगर पानी में कोई स्पीड ना हो, ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड क्या है. एंड द स्पीड ऑफ द करंट. और करंट का मतलब है पानी. यहाँ पे कि हमें पानी का बताना है कि पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड क्या है. तो हम यही मान लेते हैं जो हमें बताना होता है. हमने मान लिया रितु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. कि मान लिया जो रितु है, रितु की स्पीड ठहरे हुए पानी में, एक तरह से रितु की स्पीड का क्या मतलब है, रितु जिस नाव पे है उसकी स्पीड जो होगी ठहरे हुए पानी में, नाव की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. और हमने स्पीड ऑफ द करंट मतलब पानी के बहाव की स्पीड क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर. फॉर डाउन स्ट्रीम टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई. डाउन स्ट्रीम में देखो, डाउन स्ट्रीम में जो हमने बोट की स्पीड मानी वो कितनी मानी, x किलोमीटर. और जो पानी की स्पीड मानी वो मानी y किलोमीटर. जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो रितु की जो नाव होगी उसे पानी की स्पीड से बहने में आसानी होगी. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होगी वे ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई हो जाएंगी. तो इससे जो जब पानी का भाव सेम डायरेक्शन में होगा नाव की, तो इसलिए जो नाव है तेजी से जो है आगे बढ़ेगी. और अप स्ट्रीम में क्या होगा, जब नाव पानी के भाव से उल्टी दिशा में बह रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगी टोटल स्पीड. तो अब देखो हमारे पास ये होता है, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब देखो उसने डाउन स्ट्रीम में कितनी वो करी थी, डाउन स्ट्रीम में हमने क्या मानी, टोटल स्पीड x प्लस वाई मानी. तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है 20 और कितने टाइम में कवर करी है 2 आवर्स में. तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10. तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करी है. और स्पीड कितनी है टोटल, x माइनस वाई है. x माइनस वाई की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4/2 आ जाएगी. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2. ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन.
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो इनमें से एक को हम एलिमिनेट करेंगे। तो जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल की जिससे मल्टीप्लाई हो रही होगी उस नंबर को इक्वल बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है और यहाँ भी एक्स की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है। तो अगर मैं मान लो एक्स को एलिमिनेट करना चाहूँ तो एक्स की जिससे मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम नंबर से होनी चाहिए। यहाँ पे तो पहले ही सेम नंबर से हो रही है। मान लो सेम नंबर से नहीं होती तो हम इसमें करते हैं, हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिससे जो सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम हो जाती। अब देखो वाई की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से हो रही है। वाई को लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, और यहाँ भी माइनस वाई को लिख सकते हैं 1 इंटू वाई। दोनों इक्वेशन में वाई की जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे भी देखो, तो या तो आप एक्स को एलिमिनेट कर लो या वाई को एलिमिनेट कर लो। हम क्या करते हैं, एक्स को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्स है ये भी प्लस का है और यहाँ पे भी जो एक्स वाली टर्म है ये प्लस की है। तो हमें एक में से दूसरी माइनस करेंगे तभी तो वो खत्म होगी, एलिमिनेट मतलब खत्म होगी। और मान लो अगर मुझे वाई को एलिमिनेट करना होता, देखो वाई प्लस का है, यहाँ पे वाई वाली टर्म माइनस की है, तो सिंपल हम ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि हम एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं तो या तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसे 1 इंटू एक्स को एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई को वाई लिख सकते हैं। अब माइनस करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, राइट हैंड माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पहले साइन की मल्टीप्लाई होगी, एक्स कैसा है यहाँ पे प्लस का है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे प्लस समझा जाता है। तो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, माइनस एक्स, और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस वाई इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x प्लस का है और यहाँ पे x माइनस का है। जब कोई भी दो टर्म्स सेम हो और क्या हो, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो x वाली टर्म एलिमिनेट होगी। अब y और y कितना हो जाएगा, देखो यहाँ है 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई और 1 इंटू वाई कैसे हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 आ जाएगी, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। मतलब जो पानी के बहाव की जो स्पीड थी वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आर। अब देखो जो y की वैल्यू आई है, आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं। सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारे पास हमने बोट यूज करी थी, बोट की स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। सेकंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, उसमें क्या है, 2 तो वुमेन है और 5 मैन है, उन सब ने इकट्ठे होके वर्क किया है। तो उन्होंने वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया है, 4 डेज में। एंड वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। और अगर वही एम्ब्रॉयडरी वर्क 3 वुमेन करेंगी और 6 मैन करेंगी, तब वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अब हमें इसमें क्या बताना है कि अगर केवल एक वुमेन वर्क करती, अगर एक वुमेन वर्क करती तो टोटल जो वर्क होता है एम्ब्रॉयडरी का वो कितने डेज में कंप्लीट होता, और अगर कोई केवल एक मैन वर्क करता तो जो टोटल वर्क था एम्ब्रॉयडरी का वो कितने डेज में कंप्लीट होता। तो हमें जो पूछा था वही मान लिया।
कि लेट वन वुमेन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, कि मान लो अगर कोई एक ही वुमेन वर्क कर रही होती तो कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होता, एक्स डेज में। एंड लेट वन मैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज, और अगर केवल एक मैन वर्क कर रहा होता तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाता, वाई डेज में। हमने माना कि एक वुमेन ने सारा जो टोटल वर्क है वो एक्स डेज में कंप्लीट किया है, तो एक्स डेज में तो कितना वर्क किया है वन वुमेन ने, वन। टोटल वर्क को हम किससे डिनोट करेंगे, वन से डिनोट करेंगे। और अगर वन वुमेन का एक दिन का वर्क निकालें, एक्स डेज में तो उसने टोटल वन वर्क किया है, और अगर वन डे का हम निकालें कि एक वुमेन ने कितना वर्क किया है, तो उसकी वैल्यू क्या इक्वल आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। इसे x से डिवाइड कर देंगे 1 को। अब इसी तरह इन फॉर वन मैन इन वाई डेज वर्क डन इक्वल टू 1, और हमने ये माना कि वन मैन ने टोटल जो वर्क किया वो कितने दिनों में किया, वाई डेज में किया। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई डेज में टोटल वर्क कितना किया है, वन मैन ने 1 वर्क किया है। टोटल वर्क को हम डिनोट करेंगे 1 से, तो उसका 1 डे का कितना वर्क होगा, 1 डे वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में दी थी 2 तो वुमेन दी थी और 5 मैन दिए थे, तो 2 वुमेन प्लस 5 मैन निकालेंगे हम कि फिनिश वर्क इन 1 डे, कि उनका 1 डे का कितना वर्क होगा। देखो हमने अभी भी क्या निकाला कि एक जो वुमेन है एक दिन में कितना वर्क कर रही है, 1/x वर्क कर रही है। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क कर रही है तो 2 वुमेन कितना वर्क करेंगी एक दिन में, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x। और क्या लेने हैं, 5 मैन लेने हैं, प्लस हो जाएगा। अब मैन का वर्क देखेंगे। देखो एक वन जो मैन है, एक मैन एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 1/y वर्क कर रहा है। तो 5 मैन एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/x से 2/x आ जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/y से 5/y आ जाएगा। अब देखो 2 वुमेन और 5 मैन एक दिन में तो इतना वर्क कर रहे हैं, 2/x प्लस 5/y। 2 वुमेन प्लस 5 मैन फिनिश वर्क इन 4 डेज। देखो उन्होंने टोटल 4 डेज ही तो लिए फर्स्ट कंडीशन में, तो 4 डेज में कितना वर्क करेंगे, पर ये जो टर्म आई है इसकी जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 5/y। 4 की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहली टर्म में मल्टीप्लाई होगी, 4 पूजा कितना हो जाएगा, 8/x हो जाएगा, और बीच में साइन प्लस का 4 5 जो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20/y हो जाएगा। पहली कंडीशन में क्या था कि 4 डेज में ही 2 वुमेन और 5 मैन ने टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो वर्क आया है, जो हमने हमारे हिसाब से आया है 4 वुमेन 2 वुमेन और 5 मैन ने, ये जो वर्क होगा ये टोटल वर्क के इक्वल होगा। और टोटल वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे पास आएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, सेकंड कंडीशन में लिया है हमने 3 वुमेन और 6 मैन ने लिया है, तो इसी तरह पहले 3 वुमेन और 6 मैन का क्या निकालेंगे, 1 डे का वर्क निकालेंगे। देखो एक वुमेन एक दिन में कितना वर्क कर रही है, 1/x वर्क कर रही है, तो 3 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेंगी, 3 मल्टीप्लाई 1/x वर्क करेंगी, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस करना है 6 मैन। अब देखो एक मैन जो है एक दिन में 1/y वर्क कर रहा है, तो 6 मैन एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/y से। अब देखो ये हमने निकाल दिया 3 वुमेन और 6 मैन का एक दिन का वर्क। अब क्योंकि इन्हें कितने दिन लगे हैं, टोटल 3 डेज लगे हैं, तो इनका 3 दिन का वर्क निकालेंगे, तो बस इसकी जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो अंदर वाली टर्म आई है देखो 3 की 1/x में होगी, तो क्या आ जाएगा, 3/x आ जाएगा, और बीच में है साइन प्लस का, यहाँ प्लस लिख लेंगे। 6 की 1/y मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 6/y आ जाएगा। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9/x हो जाएगा, और बीच में साइन प्लस का 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18/y का हो जाएगा। अब क्योंकि 3 वुमेन और 6 मैन ने ये जो 3 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो ये जो यही वर्क जो होगा ये टोटल वर्क के इक्वल होगा, और टोटल वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आ चुकी है, 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1
एंड 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिनमें जो वेरिएबल की पावर होती है 1 होती है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें, दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x और एक y। तो इनमें से कोई भी जो वेरिएबल है ना तो x की पावर 1 है ना y की पावर 1 है। देखो यहाँ पे 8/x लिखा है, तो अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी, और प्लस 20 इंटू वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। इस तरह देखो x और y दोनों की पावर 1 तो नहीं आ रही है, -1 आ रही है। इस तरह ये लीनियर नहीं है, इसी तरह वो भी लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो बस जो भी वेरिएबल की फॉर्म दी हुई हो उसे हम दूसरे नए वेरिएबल मान लेते हैं। तो 1/x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और 1/y क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 8 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/x से, तो क्या हो जाएगा 1/x की वैल्यू a रख देंगे, प्लस 20 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/y से, 1/y की वैल्यू b रख देंगे, 20b इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, इसे नाम दे देंगे हम थर्ड। और क्या हो जाएगी, और इसी तरह ये 9 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/x से, 1/x की वैल्यू है a, प्लस 1/y 18 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/y से, 1/y की वैल्यू है b इक्वल टू 1। हम थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो बस या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। हम क्या करते हैं, a को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो a की मल्टीप्लाई हो रही है 8 से, यहाँ a की मल्टीप्लाई हो रही है 9 से, तो हमें नंबर सेम करने पड़ेंगे। दोनों में जिस a की मल्टीप्लाई सेम नंबर से होनी चाहिए, तभी a वाली टर्म एलिमिनेट हो पाएगी। तो बस यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन की 9 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन की 8 से, तब जो है यहाँ नंबर सेम हो जाएंगे। तो देखो 9 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 72a, प्लस अब 9 की 120 मल्टीप्लाई होगी 180b इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 8 72a, प्लस 18 8 कितना हो जाएगा 144b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी 5, और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 6। अब देखो यहाँ भी 72a है, अब यहाँ भी 72a है, बस या तो फिफ्थ में से सिक्स्थ माइनस कर दो या सिक्स्थ में से फिफ्थ माइनस कर दो, ए वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो बस क्या करेंगे, फिफ्थ माइनस सिक्स्थ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72a प्लस 180b। अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 72a प्लस 144b। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 9 माइनस 8 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ कितना आएगा 72a प्लस 180b। अब यहाँ देखो 72a कैसा है, प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस 72a, माइनस की प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस के 144b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 8 जाएगा 1। अब देखो 72a प्लस का था, 72a माइनस का आया, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ए वाली टर्म एलिमिनेट हो गई है। अब 180 में से 144 जाएगा, देखो 180 प्लस का है 144 माइनस का है। जब दो टर्म्स ऐसी आती है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 180 में से 144 जाएगा, 36 भी बच जाएगा, और कैसा बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/36 आ जाएगी। अब जो हमारे पास बी की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो देखो या तो फिफ्थ में पुट कर दो, सिक्स्थ में पुट कर दो, थर्ड में पुट कर दो, फोर्थ में, किसी में भी पुट कर दो। देखो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे सिक्स्थ में, 72a प्लस 144 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72a प्लस, देखिए इसे इससे कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 बन जाए कितना आएगा 4 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 72a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 4, 72a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/72 आ जाएगी। अब इसे 4 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 एंड 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/18 आ जाएगी। अब देखो a की वैल्यू 1/18 आई है, a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/x के इक्वल थी,
ए की वैल्यू आई है 1/18 के, और ए की जो वैल्यू थी किसके इक्वल थी, 1/x के इक्वल थी। तो एक तरह से जो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 1/18 के इक्वल आ गई। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 से, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, तो यहाँ कितना आएगा 18 बन जाए 18 एंड x बन जाए x, तो x की वैल्यू आ गई 18। मतलब यहाँ पे देखो वन वुमेन जो टोटल वर्क करेगी कितने दिनों में करेगी, 18 डेज में करेगी, x की वैल्यू हो जाएगी 18। अब देखो इसी तरह यहाँ पे 1/y की वैल्यू b थी और b की वैल्यू 1/36 आई है, तो इसी तरह 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के इक्वल आ जाएगी, एंड b की वैल्यू आई है 1/36, तो 1/y की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब देखो आप इस तरह भी y की वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो ऊपर के दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, 36 डेज आ जाएगी। मतलब कि एक मैन, वन मैन अगर टोटल वर्क करेगा वो कितने दिनों में करेगा, 36 डेज में वर्क करेगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही ने अपने घर पे ट्रेवल किया है, अब घर की कितनी डिस्टेंस है उसकी 300 किलोमीटर, मतलब रूही ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। थोड़ी सी तो डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर करी है और उसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी है बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। और उसने क्या लिए, 300 टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे लिए, 4 hours लिए। अगर कि शुरू के 60 किलोमीटर तो उन्हें ट्रेन से कवर किया और जो बचा हुआ है वो किससे कवर किया, बस से कवर किया। एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes longer। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर उसने 60 की बजाय 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया और जो बचा हुआ है 100 किलोमीटर को छोड़ के जो डिस्टेंस बची है उसे किससे कवर की, बस से कवर करी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे जितना लगा था उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगी, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब हमें ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है और बस की स्पीड क्या है। तो जो कहा है वही मान लेते हैं। हमने माना ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और बस की स्पीड क्या मान ली, y किलोमीटर पर आवर है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि उसे 4 घंटे लगे थे जब उसने 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से कवर की थी और बाकी की बस से कवर की थी। अब देखो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस को स्पीड से हम डिवाइड कर देते हैं टाइम आ जाता है। तो देखो पहली कंडीशन में 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर किया, तो हम ये देखेंगे कि ट्रेन में जब उसने सफर किया तो उसे सफर करने में कितना टाइम लगा। तो बस ट्रेन से जब सफर करने में कितना टाइम लगेगा, 60 है डिस्टेंस ट्रेन की और ट्रेन की स्पीड क्या है, x है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से x। तो अब देखो ये जो 60/x आई है ये फर्स्ट कंडीशन में क्या आई है कि ट्रेन से जब उसने सफर किया तो उसे ट्रेन में कितना टाइम लगा। अब प्लस कर देंगे, अब निकाल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में बस में कितना सफर किया। देखो ट्रेन से तो उसने पहली कंडीशन में 60 किलोमीटर सफर किया और बचा हुआ हिस्सा उसने बस से सफर किया, तो टोटल थी हमारे पास 300 किलोमीटर। 60 उसने ट्रेन से कर लिया तो बचा हुआ कितना हो गया, 300 माइनस 60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 240। तो पहली कंडीशन में उसने 240 किलोमीटर बस से सफर किया, तो बस में 240 किलोमीटर सफर किया और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर है, तो ये 240/y आ जाएगा कि उसने बस में कितने घंटे उसने सफर किया। तो अब देखो ट्रेन और बस में दोनों में जो उसने टाइम लगा है, टोटल टाइम कितना है, फर्स्ट कंडीशन में 4 घंटे है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये 4 से कैंसिल हो रही है, 60 भी, 240 भी और 4 भी। तो यहाँ पे पहले ही 4 वो ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 15/x। यहाँ कितना आ जाएगा, 60/y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/x प्लस 60/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे,
ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 4 बन जा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी 15/x प्लस 16/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से निकलेगी। सेकंड कंडीशन में उसने ट्रेन से सफर किया 100 किलोमीटर, तो सेकंड कंडीशन में ट्रेन में उसने कितने घंटे बिताए 100/x घंटे उसने ट्रेन में बिताए, प्लस और बाकी का सेकंड कंडीशन में बस से किया है तो बस 300 में से 100 माइनस कर देंगे, 300 माइनस 100 तो इसका इक्वल आ जाएगी 200, मतलब 200 किलोमीटर उसने सफर किया है बस से। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 को डिवाइड करेंगे बस की स्पीड से तो 200/y आ जाएगा उसने बस में कितने घंटे बिताए। और टोटल घंटे उसने सेकंड कंडीशन बिताए हैं 4 घंटे और 10 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा 4 आवर्स। तो देखिए ये हो गए। अब प्लस अब देखो 10 मिनट्स को हम क्या करेंगे आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को अगर हमें घंटों में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे होता है 1 आवर में कितना होता है हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह अगर हमें मिनट्स को घंटों में आवर में कन्वर्ट करना है तो बस मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितना आएगा 4 + 1/6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा 1 और 6 का, देखो यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो 1 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसी के भी नंबर के साथ अगर 1 होता है तो हमेशा जो एलसीएम होता है वही नंबर आ जाता है, 6 आ जाएगा। अब 1 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 + 4 प्लस, अब देखो 6 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और जो डिवाइड करके आया है वो उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6 4 = 24 + 1/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/x, 25/6। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 100/x प्लस 200/y, इसकी वैल्यू आ गई 25/6। अब देखो इन तीनों टर्म्स में जो है 25 कॉमन आ रहा है, 25 से तीनों टर्म्स कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 4/x प्लस 8/y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई, देखो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो इस तरह आ जाएगा 1/25, 25 से 25 कैंसिल तो 4/x प्लस 8/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/6 आ जाएगी। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब इन इक्वेशंस में क्या करेंगे 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। तो बस जब यहाँ पे देखो 1/x को a मान लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 15a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60b = 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई है 1/x से तो यहाँ कितना जाएगा 4a प्लस इसी तरह 8 की मल्टीप्लाई है 1/y से तो कितना जाएगा 8b = 1/6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे या तो a को एलिमिनेट कर लेंगे या b को एलिमिनेट कर लेंगे। हम a को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो यहाँ a की मल्टीप्लाई हो रही है 15 से, यहाँ a की मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, तो क्या करो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर लो और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 15 से कर लो। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 15 4 = 60a प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 240b = कितना हो जाएगा 4 1 = 4। यहाँ कितना आ जाएगा 15 4 = 60a प्लस 15 8 = कितना हो जाएगा 120b = 1/6 की मल्टीप्लाई होगी 15 से तो कितना आ जाएगा 3 5 = 15 एंड 3 2 = 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60a प्लस 120b = 1/5/2 आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा 5 1 = 5, 5/2 आ जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन आ गई है थर्ड और ये इक्वेशन आ गई है फोर्थ। तो अब इसमें क्या करेंगे देखो 60 यहाँ भी a की मल्टीप्लाई 60 से, यहाँ भी a की मल्टीप्लाई 60 से। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लेकिन साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ +60 होता -60 होता तो भी चल जाता, साइन सेम नहीं करेंगे केवल नंबर सेम करेंगे। तो या तो थर्ड में से फोर्थ माइनस कर लो या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो।
तो क्या करेंगे, थर्ड माइनस फोर्थ कर लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60A प्लस 240B। अब माइनस हो जाएगा 60A प्लस 120B। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 माइनस 5/2 के। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60A प्लस 240B। अब यहाँ पे देखो 60A प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 60A माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी 120B इक्वल टू, अब देखो यहाँ 4 के अपॉन में 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया जिस भी नंबर के साथ 1 होता है उसका एलसीएम वही आ जाता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 1 से क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 का 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब 2 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस के 60A से माइनस की 60A कैंसिल हो जाएगा, ए वाली टर्म एलिमिनेट होगी, 240B और 120B एक प्लस का एक माइनस का सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, जब साइन अलग अलग हो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। 240 में से 120 जाएगा, 120 बच जाएगा, 120B और कैसे बचेगा, प्लस का बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5/2। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 5 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब देखो 120 यहाँ कैसा है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 120। अब 3 को 120 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 एंड 0, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3, 1/40 को 2 से डिवाइड करेंगे 80 आ जाएगी। अब जो B की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो या इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। इसमें कर देते हैं फोर्थ में, तो कितनी आ जाएगी, 60A प्लस 120 की मल्टीप्लाई होगी 1/80 से, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 5/2 से। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना आएगा, 60A प्लस 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 के। अब यहाँ कितना आएगा, 60A की वैल्यू आ जाएगी 5/2, अब 3/2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3/2। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 60A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, जब सेम नंबर होते हैं उनका एलसीएम वही आ जाता है। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म की क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जब 1 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब इसे भी इससे डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे इस वाली वैल्यू की इक्वल आ जाएगा 1 5 जा 5 माइनस 3 1 जा 3/2। तो देखो 60A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2/2, तो 2 से 2 1 जा 2, तो 60A की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/60 आ जाएगी। अब देखो हमने A की वैल्यू बनी थी 1/x, तो 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्योंकि 1/x की वैल्यू A के इक्वल थी, तो 1/x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1/60 से। जब ऊपर नंबर सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरह हम इक्वल रख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 60। अब ये थी मतलब किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड थी, x की वैल्यू हमने ट्रेन की स्पीड मानी थी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और 1/y की वैल्यू हमने b मानी थी, तो 1/y इक्वल टू, और b की वैल्यू कितनी आई है, 1/80 आई है, तो 1/y की वैल्यू आ जाएगी 1/80। अब इससे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, और y की वैल्यू थी बस की स्पीड, मतलब बस की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।